नमस्कार दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर निशांत आज आपको तीर्थ स्थान पर जाने के कुछ नियम, कुछ कायदे बताऊंगा। देखिए, प्राचीन काल में जब तीर्थ स्थान पर जाते थे, तीर्थ स्थल पर जाते थे, यात्रा करने के लिए निकलते थे, तो ये सोच कर निकलते थे कि हम वापस नहीं आएंगे। परिवार वाले भी उन्हें भावभीनी विदाई देते थे और संभावना यही होती थी कि बहुत से कम लोग आ पाते थे। कारण क्या है कि उस समय किसी तरह के संसाधन नहीं थे आने जाने के। बस हो गई, ट्रेन हो गई, प्लेन हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। क्या था? सिर्फ बैलगाड़ी थी और पैदल, ये दो ही साधन थे। महीने लग जाते थे, साल लग जाते थे। कुछ लोग वापस आते थे, कुछ लोग नहीं आ पाते थे, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं, रास्ता, जंगल, जंगली जानवर, इतनी सारी चीजों को पार करके फिर तीर्थ स्थल पर पहुंचा जाता था। और वहां जाने के बाद में अपना जो भी कर्म है वो करके वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाता था कई बार। तो तब तो वैसे भी नियम कायदे सब अपने आप ही पूर्ण हो जाते थे। लेकिन आज के समय में देखा जाए तो तीर्थ यात्रा यात्रा न होकर के एक मजाक हो गई, एक जिसको कहते हैं कि घूमना फिरना हो गया। भावना करके कोई जाता नहीं है और सब घूमने फिरने के इरादे से, फोटो खींचने के इरादे से जाते हैं। रिकॉर्ड रखना है, दूसरे से कंपटीशन करना है। रिकॉर्ड कैसे रखना है कि देखो यहाँ की भी फोटो है, यहाँ भी जाए, वहाँ भी जाए, ये सब रिकॉर्ड है फोटोज में। और कंपटीशन कैसे करना है? अच्छा, वो वहाँ जाए कि हमको भी जाना है, वो वहाँ जाए तो हमको भी जाना है। तो चाहे घर में काम पड़ा हो, चाहे आपकी नौकरी चल रही है नहीं चल रही है, लग रही है नहीं लग रही है, लेकिन आपको कंपटीशन में तो उतरना ही है कि वो इतना घूमे है तो मुझे भी उतना ही घूमना है। आजकल ये हो रहा है। और वहाँ जाने के बाद भी कोई मर्यादा, कोई नियम, कोई नैतिकता नहीं है। जो जिसकी इच्छा है वो वैसा ही काम कर रहा है। कुछ नियम होते हैं, बहुत सूक्ष्म में बता देता हूँ आपको, मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा। तीर्थों में जाने के लिए अगर आपके मन में श्रद्धा नहीं है तो फिर आपको है ना नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर श्रद्धा के बिना जा रहे हैं तो फिर जाने से कोई मतलब नहीं है, पाप ही लगता है। क्योंकि वहां जाने के बाद अगर श्रद्धा नहीं है तीर्थ में, तो कर्म अच्छे तो होंगे नहीं, बुरे ही कर्म करेंगे। कोई नशा करेगा, कोई शराब पिएगा, कोई क्या करेगा, कोई क्या करेगा, है ना। तो पाप लगेगा, पुण्य नहीं मिलेगा अगर आप में तीर्थ के प्रति श्रद्धा नहीं है तो। जो पापी होते हैं, पाप कर्म में हमेशा लगे रहते हैं, फिर सोचते हैं दूसरे की देख देख कि हम चले जाएं और अपने पाप धो लें, तो उनको भी नहीं जाना चाहिए। जो नास्तिक है, भगवान को नहीं मानते हैं, अगर भगवान को नहीं मानते हैं तो आप निश्चित रूप से भूल जाओ जाना, फिर आपको जाना ही नहीं चाहिए। मान लीजिए कि मानते तो हैं, लेकिन अपने लालच के लिए मानते हैं कि मेरा ये काम हो जाए इसलिए मैं जाऊंगा, या मेरा भगवान ये काम कर दे तो मैं दर्शन कर जाऊंगा जाकर के। अगर इस तरह का डाउट करते हैं, भगवान की व्यवस्था पर शक करते हैं, संशय करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी निश्चित रूप से नहीं जाना चाहिए। जो लोग इस सृष्टि के रचयिता पर तर्क करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं कि नहीं नहीं, ये तो भगवान ने नहीं बनाई है, ये तो इंसान ने बनाई है, अपने आप ही बन गई है, या भगवान होते नहीं है, होते तो दिखते क्यों नहीं है, इस तरह के जो तर्क करने वाले लोग हैं, कोई कहता है कि मुझे तो साबित करके बताओ कि हाँ होते हैं या नहीं होते हैं, इस तरह के जो तर्क करने वाले लोग हैं, ये लोग तीर्थ के फल के भागी नहीं होते हैं। तीर्थ इनको नहीं जाना चाहिए, जाते भी हैं तो इनको उसका परिणाम, शुभ फल नहीं मिलेगा। क्योंकि तर्क करने वाले स्वयं को ज्ञानी सिद्ध करने में लगे रहते हैं, जबकि उनको पता नहीं है कि सृष्टि के रचयिता ने तो और ही कुछ व्यवस्थाएं लगा रखी है। इसलिए जो तीर्थों में श्रद्धा नहीं रखता है, जो पाप कर्म करता है, नास्तिक हो, संशय करता हो, डाउट करता हो, या फिर धार्मिक कार्यों में भगवान की सृष्टि पर, भगवान के नियमों पर तर्क करता हो, तो ऐसे मनुष्य को तीर्थ के फल नहीं मिलते हैं। इसलिए अगर आपको तीर्थ स्थान पर जाना है तो 4-6 महीने पहले ही अपने ये सब कुटिल स्वभाव को बदल लें,
और 4-6 महीने उसका पालन करें। उसके बाद प्रायश्चित जिसे हम कहते हैं वो यही होता है। फिर आप जाने के अधिकारी हो सकते हैं, मेरे विचार से। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, शास्त्रों में तो यही लिखा है कि ये लोग नहीं जाने चाहिए। इसके अलावा जिनके पैदल चलने की श्रद्धा, सामर्थ्य, शक्ति नहीं होती है तो वो बैलगाड़ी कर लेते हैं। अगर बैलगाड़ी पे जाते हैं तो उनको गोवध का पाप लगता है। अगर घोड़े या तांगे पर जाते हैं तो तीर्थ यात्रा निष्फल हो जाती है, उसका कोई फल नहीं मिलता, आप सिर्फ घूमने के हिसाब से जाके आते हो। यदि नरयान पर जाते हैं, नरयान मतलब पालकी हो गया, रिक्शा हो गया, उस पर जाते हैं तो तीर्थ का आधा फल मिलता है। मिलता तो है लेकिन तीर्थ का आधा फल मिलता है। और अगर पैदल चलकर जाते हैं, पैदल चलते हैं बिल्कुल, है ना, तो आपको तीर्थ के फल की 4 गुना प्राप्ति होती है, 4 गुना फल मिलता है। इसलिए ये नियम जरूर अपनाएं कि हो सके जितना पैदल चलें, वरना नरयान, पालकी हो गई, रिक्शा हो गई, इनमें आप जा सकते हैं। तीर्थ क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को हमेशा स्नान, दान, जप आदि गुणधर्म करने जरूर चाहिए। जाते ही वहां पर स्नान करना चाहिए। किसी भी धार्मिक अथवा पवित्र नदी में चप्पल जूते पहनकर नहीं उतरना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखें आप। किसी भी धार्मिक स्थान पर कुंड में चप्पल जूते पहनकर नहीं उतरना चाहिए, चाहे गंगा हो, यमुना हो, गोदावरी हो, नर्मदा हो, शिप्रा हो, सरस्वती हो, कोई भी नदी हो, कोई भी तीर्थ स्थान हो, चप्पल जूते पहनकर नहीं उतरना चाहिए, सबसे पहली बात है। दूसरी बात क्या है, नहाते समय उसमें थूकना नहीं चाहिए। कई लोग कुल्ला कर लेते हैं, उसमें ही थूक देते हैं, किसी मुंह में पानी चला जाए तो थूक देते हैं। आपको थूकने की जरूरत नहीं है, पानी स्वच्छ है। दुनिया बेवकूफ़ नहीं है कि वो हजारों लाखों किलोमीटर से, देश नहीं विदेश से भी लोग है ना गंगा में स्नान करने आते हैं, फिर भी गंगा का पानी शुद्ध रहता है, क्योंकि वो वास्तव में प्रकृति का चमत्कार मानो या भगवान का आशीर्वाद मानो, है ना, शक्ति मानो, इसलिए उसमें थूकना नहीं चाहिए। मलमूत्र नहीं करने चाहिए, या तो आप पहले ही निवारण करके आइए, अथवा आपको इमरजेंसी हो जाती है तो आप बाहर निकल करके आप कहीं भी व्यवस्था देख लीजिए। शुद्ध पवित्र नदियों में मलमूत्र करना, थूकना है ना, अपनी 7 पीढ़ी को नरक में ले जाने के समान होता है, हमेशा ध्यान रखें आप। इसलिए शुद्ध कर्म करने चाहिए, साफ सुथरा जाना चाहिए। दान करना चाहिए, दान की महिमा बहुत ही बड़ी है। हमारे भारतीय संस्कृति में दान करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, चाहे आप अपने घर पे हो, चाहे आप तीर्थ स्थान पे हो। तीर्थ स्थान पर दान करने का पुण्य बहुत अधिक गुना मिलता है। और दान करते समय ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कितना करूं, जितनी आपकी श्रद्धा है ना उतना कर लो, जितना आपकी जेब अलाउ करती है उतना करो। कहीं नहीं लिखा हुआ कि इतना करो, 1 रुपया, 2 रुपया, 50 रुपये, 20 रुपये। मान लीजिए, उदाहरण बताता हूँ आपको, तीर्थ स्थान पर आप गए, कुछ खा रहे हैं, कचौरी खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, मांगने वाला आ गया तो आप निश्चित रूप से उसको कचौरी या समोसा 1 या 2 या 3 तक आराम से, 4 तक आराम से खिला सकते हो। पूरे के पूरे 150 रुपये भी अगर खर्च हो जाते हैं ना किसी को खिलाने में तीर्थ स्थान पर, तो मुझे लगता नहीं है कि आपके बहुत ज़्यादा कोई कंगाली आ जाएगी या संपत्ति में कुछ घाटा हो जाएगा। सामान्य रूप से भी देखें तो 15 रुपये का एक कचौरी या समोसा आता है ना। 5 समोसे अगर किसी को खिला देते हैं, मान लो 5 लोग, 4 लोग एक ही परिवार के मांग रहे हैं, तो अगर 5 भी सीमा खिला दिए तो 75 रुपये से ज़्यादा का आपका लगता नहीं है। इसलिए तीर्थ स्थान पर जाकर पुण्य करना, और फिर ढोल नहीं पीटना है, मैंने इतना खिला दिया, मैंने इतना खिला दिया। दान करने का तरीका यह है कि एक हाथ से दान किया तो दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए, तब उस दान का फल मिलता है। जितना आप उसे बताओगे, फोटो डालोगे ना, जितने लोग उसको देखेंगे आपका पुण्य उतने लोगों में बढ़ता जाएगा और आप हो जाओगे खाली, है ना। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, बिल्कुल गुप्त रखना चाहिए। इसका फल आपको और आपके परिवार को अवश्य मिलेगा, लेकिन बताना जरूरी नहीं है। बताओगे तो फिर वो घटता जाएगा, परिवार से और ही कहीं चला जाएगा, आपको और आपके परिवार को कुछ नहीं मिलेगा।
सब सोच रहे होंगे दान करने से क्या होता है, कुछ नहीं होता। मैं बताता हूँ आपको दान करने से क्या होता है, नोट कर लेना और उसको चेक कर लेना। जब कहीं भी आप मरते मरते बच जाओ ना, कि जरा से बच गए, गाड़ी भिड़ती भिड़ती बच गई, जरा से ट्रक के नीचे आते बच गए, जरा सा आप बीमारी बहुत भयंकर हो गई और आप बिल्कुल मरणासन स्थिति में होकर के ठीक हो गए, आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके माता पिता मरते मरते बच गए, वो है आपके दान का फल। बुजुर्ग लोग जो कहते थे ना कि लिया दिया आड़े आता है, वो यही आड़े आता है कि आपको मरने से बचा लेता है आपका दान पुण्य। बहुत से पैसे वालों के घर में देखा है कि लोग है ना बहुत ज्यादा असाध्य बीमारियों से पीड़ित रहते हैं, मरते भी नहीं है, ढंग से जीते भी नहीं है, सड़ते रहते हैं। वो क्यों सड़ते रहते हैं और लाखों रुपए लगाते रहते हैं उसमें, फिर भी ठीक नहीं होते? क्यों? क्योंकि वो दान नहीं करते हैं। कमाई करते हैं ना, उसमें बेईमानी निश्चित रूप से होती है। चाहे आप किसी भी काम में देख लेना, निश्चित रूप से बेईमानी जरूर होती है, थोड़ा बहुत बेईमानी का पैसा जरूर आता है, क्योंकि आजकल जो खर्चे इतने हो गए ना, वो ईमानदारी से नहीं चल पाते, थोड़ी बहुत बेईमानी जरूर होती है। वो बेईमानी का पैसा हम उसका प्रायश्चित कैसे करते हैं? दान करके ही करते हैं। दान नहीं करते हैं तो वो पैसा जो है ना, फिर हमको बीमारियों में उसका 10 गुना लगाना पड़ता है। एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी ठीक कराओ, अब गाड़ी ठीक कराने में जरा सी भिड़ी है और 25,000 30,000 का खर्चा हो गया। बीमार हो गए, दान कभी किया नहीं, बीमारी में लाखों रुपए लगा रहे हैं और हम शान से बता रहे हैं कि मैंने इतने लाख लगा दिए। अरे भैया, इतने लाख की जगह 100-200 का दान अगर कर देता महीने का, तो इतने लाख लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई बीमारी नहीं होता। इसलिए आप अगर बच गए मरते मरते बीमारी से या रोग पीड़ा से, एक्सीडेंट से, तो समझ लेना कि आपका या आपके परिवार का, घर वालों का लिया दिया आड़े आया है। इसलिए दान जरूर करना चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं, कम कर दो, 10 रुपए का कर दो, 20 रुपए का कर दो, 100 का कर दो, 50 का कर दो, जितनी आपकी मन में श्रद्धा है, क्योंकि पैसे तो इतने सबकी जेब में होते हैं। लोग बोले अरे हमारा तो घर का खर्चा ही नहीं चल रहा, तो है ना हम दान क्या करें? ऐसा नहीं है। वास्तविकता है, जब शराब पीते हैं तब घर का खर्चा याद नहीं आता, गुटखे खा जाते हैं 100-100 रुपए के रोजाना के, तब घर का खर्चा याद नहीं आता, है ना? तो इस तरह से जो है ना, दान जरूर करना चाहिए और तीर्थ स्थान पर जाकर के जरूर करना चाहिए। जब पूजा तप ये जरूर करना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति रोग, दरिद्रता आदि का भागी बनता है। किसी अन्य जगह किया हुआ पाप भी तीर्थ में जाने से नष्ट हो जाता है। हमेशा ये ध्यान रखें, आप दुनिया में कहीं भी रहें, पाप कर्म कर रहे हैं, लेकिन आपने तीर्थ स्थान पर जाकर के जप तप दान अगर कर दिया, तो आपका पाप है ना तीर्थ पर जाने से नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने तीर्थ स्थान में पाप किया है, तो वह वज्र के लेप के समान आपसे चिपक जाएगा। वज्र लेप का मतलब होता है सीमेंट। सीमेंट को प्राचीन काल में वज्रलेप कहते थे, और वज्रलेप का जो मिश्रण है ना, आपको आगे कभी वीडियो में बताऊंगा, उसमें ऐसी ऐसी चीजें मिलाई गई है कि तोड़ने से नहीं टूटता फिर वो सूखने के बाद में। तीर्थ में जाने के बाद अगर आपने पाप कर लिया, तो आपकी 7 पीढ़ी भी उस पाप से छुटकारा नहीं पा पाएगी और वो 7 की 7 पीढ़ी को ले डूबेगा, ये ध्यान रखना। इसलिए तीर्थ पर जाने के बाद में है ना, बिल्कुल साफ सुथरे रहना। हनीमून मनाने के लिए कभी मत जाना, वरना सर्वनाश से आपको कोई बचा नहीं सकता। केदारनाथ में जो बाढ़ आई थी, आपको ध्यान हो, वो इसीलिए आई थी। वहां सारी सफाई हो गई, होटलों में सारा गंदा काम होता था। जब बाढ़ आई, रात को सब सो रहे थे, होटल बह गए सारे। लोग जब निकले ना, उसमें से मरे हुए लोग बिना कपड़ों के थे, कोई कैसा था कोई कैसा था, बहुत कम लोगों के ऊपर शरीर पे कपड़े थे, सब बिना कपड़ों के सो रहे थे और कुकर्म कर रहे थे, जिसे कुकर्मी कहा जाता है, कि तीर्थ स्थान पर जाने के बाद में संभोग नहीं करना चाहिए, ये सबसे पहली शर्त होती है। और वही कर रहे थे लोग। शराब, गांजा, नशा, इस तरह की बहुत सी चीजें वहां मिली। तो ये सफाई है ना, प्रकृति अपने आप करती है। इसलिए अगर आप तीर्थ पर जाकर के किसी भी तरह का कुकर्म करते हैं, पाप करते हैं, तो फिर आपको भगवान भी नहीं बचा सकता है और 7 पीढ़ियों को ले डूबेगा वो। इसके अलावा जब कोई व्यक्ति अपने माता पिता, भाई अथवा गुरु को फल के उद्देश्य से मिलने के तीर्थ में स्नान करता है, तो उसे स्नान का 12वां फल मिलता है।
इस बात को आप इस तरह समझिए कि मान लीजिए कि आप जा रहे हैं, आपके माता पिता नहीं जा रहे, भाई नहीं जा रहे, अथवा गुरु नहीं जा रहे हैं, और आप तीर्थ का फल उनको भी प्रदान करना चाहते हैं, पुण्य उनके लिए भी अर्जित करना चाहते हैं, तो आप उनके नाम से स्नान करेंगे, डुबकी लगाएंगे, तो आपको भी 12वां फल उसका उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उस पुण्य का 12वां भाग आपको भी मिलेगा। इसके अलावा जो अन्य व्यक्ति धन से तीर्थ यात्रा करता है, अन्य व्यक्ति के धन से, मतलब कोई दोस्त बोला आपका चलो भाई घूमने चलते हैं अपन, आपने बोला भाई मेरे पास पैसे नहीं है, वो बोला पैसे तो मैं दे दूंगा, चिंता मत करो, तू तो चल, ठीक है, किसी रिश्तेदार के साथ चले गए, अपने सगे संबंधी के साथ चले गए, सगे संबंधी मान लीजिए कोई शर्म के मारे पैसे भी नहीं मांगता है, या कोई आपका बहुत ही प्रेमी है, पैसे नहीं मांगता है, चलो, तो उसे पुण्य का 16वां भाग जरूर प्राप्त होता है। इसके अलावा जो अन्य कार्य के प्रसंगों से तीर्थ यात्रा करता है, उसे आधा फल मिलता है। अन्य कार्य के प्रसंगों से मतलब आप किसी कार्य से संबंधित गए कि वहां आपको कोई काम है और आपने तीर्थ में स्नान भी कर लिया, तो आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। इस प्रकार ये तीर्थ पर जाने के कुछ नियम, शास्त्रोक्त नियम है, ये मेरी मर्जी से नहीं बताए मैंने, ये है ना, आप शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, पुराणों का अध्ययन कीजिए, आपको ये सब चीजें मिलेगी, इनसे भी ज्यादा मिलेगी, मैंने तो बहुत कम बताई है, वरना अगर पूरी डिटेल बता दूंगा तो लोग डर के मारे तीर्थ पर जाना ही बंद कर देंगे। इसलिए जितना हो सके उतना नियम कायदे रखें, तीर्थ का पूरा फल मिलेगा। आपके पितृ, आपकी प्रेत योनि में जो पितृ चले गए हैं उनको भी शांति मिलेगी, 7 पीढ़ी तर जाएगी, पिछली और अगली दोनों। इसलिए ध्यान रखें, तीर्थ पर जाने से पहले इनका विचार करके जाएं। इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, और वीडियो को अपने सगे संबंधियों तक शेयर जरूर करें ताकि वे भी तीर्थ पर जाने के बाद ऐसी गलतियां ना करें। धन्यवाद।